अगर आप भी अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखते हो तो बिल्कुल मत रखना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, अगर आप गूगल पर टाइप करते हो कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया, तो आप देखेंगे कि इंडिया की जो महंगाई है वो हर साल 7.5% से बढ़ रही है। और अगर ऐसे में आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आपको सालाना सिर्फ 3% की ब्याज मिलती है, 3% की रिटर्न मिलती है। तो अगर आप महंगाई के हिसाब से देखेंगे तो आप अपने पैसों को लूज कर रहे हो। इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर आप सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखते हो तो आपको महंगाई के हिसाब से इस 1 लाख रुपए पर 7% की ब्याज मिलनी चाहिए थी। मतलब ये 1 साल के बाद 1 लाख रुपए, 1,07,000 रुपए बनने चाहिए थे। लेकिन ये सेविंग अकाउंट में रखने से आपको 3% की ब्याज मिली। और 3% की ब्याज के हिसाब से ये आपके 1,03,000 ही बनेंगे। ये ऐसे में आपका 4% का घाटा होगा। मतलब आपने अपने पैसों को लूज किया। देखिए, पैसों की वैल्यू हमेशा कम होती रहती है। अगर आज से 10 साल पहले आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदते तो आज से 10 साल पहले आपको 30,000 रुपये पे करने पड़ते। लेकिन अगर आज की डेट में आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदते हो तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर आपको 20,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि पैसा हमेशा अपनी वैल्यू कम करता है। मतलब अगर आज से 10 साल पहले आप 30,000 रुपये का गोल्ड खरीद के रखते तो वो गोल्ड की कीमत आज 50,000 रुपये रहती। लेकिन आप अपने पास उस कैश को रखते तो वो 30,000 रुपये रहते। मतलब आपका 20,000 रुपये का नुकसान होता। कुछ लोग क्या करते हैं, एफडीज बनाकर रखते हैं, अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, अगर आप एफडी बनाकर रखते हो तो आपका पैसा ना घटता है ना बढ़ता है। जितना आपका पैसा है उतना ही रहेगा। अबे कैसे? देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी बनाकर रखते हैं तो आपको उस पर मिलेंगी 7% की रिटर्न। राइट? अब 7% की रिटर्न अगर आपको मिलती है तो आपके 1 लाख रुपए बन जाएंगे 1,07,000 रुपए। लेकिन अगर आप महंगाई देखेंगे तो महंगाई भी तो बढ़ी है 7% से। तो आपको ये 7,000 रुपये इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। मतलब आप यहाँ पर अपना 1 लाख रुपए ही बचेगा। तो इस तरीके से आपका पैसा, अगर आप एफडी कराते हो तो ना आपका पैसा घटता है ना बढ़ता है। कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, अपने लिए कुछ ज्वेलरी खरीद के रखते हैं। देखिए, गोल्ड पर हमें अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने भी एवरेज 9-8% की रिटर्न दी है। मतलब आपका यहाँ पर 1-2% का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा महंगाई के हिसाब से। कुछ लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे या फ्लैट खरीद लेंगे। देखिए, आप यहाँ पर रियल एस्टेट में कि छोटी मोटी कैपिटल से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर बड़ी कैपिटल चाहिए होती है। और जो रियल मिलीनियर्स है वो रियल एस्टेट से ही क्रिएट होते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी तक रियल एस्टेट निगेटिव में चल रही थी। अभी धीरे धीरे रियल एस्टेट ग्रो कर रही है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब शेयर मार्केट में देखिए, आपको सबसे ज्यादा अच्छी रिटर्न मिलती है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट से लोग 12 से 18% की रिटर्न भी लेते हैं। अब ये सबसे ज्यादा अच्छी रिटर्न है। अब शेयर मार्केट में हम दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है शेयर मार्केट की और एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट किया जाता है और वहां पर एक मैनेजर हायर किया होता है जिसको नॉलेज होती है और उसको एक्सपीरियंस होता है और उसको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। और क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर हायर किया होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर रिटर्न थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि आपको उसमें से कुछ हिस्सा उस मैनेजर को भी देना पड़ता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने पैसों को डुबो भी सकते हो। तो देखिए, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए इंडिया के ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब देखिए, रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होनी चाहिए। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो करते हो तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तभी आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो रियल एस्टेट में और शेयर मार्केट में। और अगर आप गोल्ड में और एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आप छोटी मोटी रकम से इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलेंगे इसमें, गोल्ड में और एफडी में। अब सवाल ये आता है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। अगर हमें नॉलेज नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है और हमें कोई रिस्क भी नहीं चाहिए, तो हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें? तो देखिए, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है 12% क्लब। अब 12% क्लब पर आपको 12% की रिटर्न मिलती है सालाना। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 12% क्लब पर, तो आपको 12,000 रुपए की रिटर्न मिलेंगी सालाना। अब देखिए, 12% क्लब पावर्ड बाय भारत पे है, तो भारत पे का नाम आपने सुना होगा। और जो आप 12% पर इन्वेस्टमेंट करते हो वो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर होती है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो रही है, तो आप 12% क्लब पर ट्रस्ट कर सकते हो। देखिए, 12% क्लब पर आप छोटी मोटी कितनी भी रकम इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि इतने साल आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, मतलब आप इस इन्वेस्टमेंट को एक सेविंग अकाउंट की तरह यूज कर रहे हो। ना आपको कोई नॉलेज लेनी है, ना आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए, फिर बिना किसी सरदर्दी के आप 12% की रिटर्न यहाँ से ले सकते हो, वो भी बिना किसी सरदर्दी के। देखिए, 12% की रिटर्न बहुत अच्छी रिटर्न मानी जाती है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और 12% क्लब पर अपना अकाउंट बना लीजिए। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है 12% क्लब पर, आप ऐड मनी पर क्लिक करके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मैंने खुद भी इन्वेस्ट की है और रिटर्न्स ली है, तभी मैं आपको यह रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर आप भी 12% की रिटर्न्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और 12% क्लब पर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और ऐड मनी पर क्लिक करके अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। फाइनली, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में, ताकि वो लोग भी अपने पैसे को ग्रो कर सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ कमेंट कीजिए, और अगर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।